हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जॉयफुल मॉमिंग। कैसे हैं आप सब? तो आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज मैं बहुत दिनों बाद अपना व्लॉग डाल रही हूँ। मैं व्लॉग्स अभी अच्छे से डाल नहीं पा रही हूँ, बट मैं थोड़ा सा अभी धीरे धीरे मेरी प्लानिंग बनाऊँगी व्लॉग्स डालने की भी। बट शॉर्ट्स और इंस्टाग्राम पे जो मेरा नया न्यू कुकिंग पेज है वो सब मेरा रेगुलर चल रहा है, आप चेकआउट कर सकते हैं। तो आज का जो वीडियो है उसमें मैं बात करने वाली हूँ कि मेरी स्टोरी कि मैंने कैसे वेट लूज़ किया। तो जैसा कि अगर मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रहे हैं या अगर आपने मेरे शॉर्ट्स में भी देखा है तो आपको पता होगा कि मैंने ऑलमोस्ट 100 डेज़ में 11 केजीज़ वेट लूज़ किया है। जी यस। और अगर आप नहीं देख रहे हैं तो मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने 100 डेज़ में 11 केजीज़ वेट लूज़ किया है। वो मैंने वेट लूज़ कैसे किया है, मुझे क्या क्या प्रॉब्लम्स हुई थी और मेरी लाइफस्टाइल क्या है, मैं डेली रूटीन मेरा क्या है, जिससे आपको भी मोटिवेशन मिलेगा कि आप भी कर सकते हैं। अगर आप ये वीडियो स्किप करने की सोच रहे हैं कि वीडियो बोरिंग होने वाला है, सभी बताते हैं वेट लूज़ कैसे करना है, हमारे बस की बात नहीं है, हमको टाइम ही नहीं मिलता है, हम नहीं कर सकते हैं, ना हम एक्सरसाइज कर सकते हैं, ना हम डाइट फॉलो कर सकते हैं। तो अगर ये सब क्वेश्चंस आपके माइंड में है और आप ये वीडियो स्किप करने की सोच रहे हैं तो रुक जाइए, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाला है। और इसीलिए होने वाला है क्योंकि मैं भी आप सब में से ही एक हूँ। मेरी भी लाइफस्टाइल आप लोगों की जैसी नॉर्मल लाइफस्टाइल ही है। ना मेरे पास कोई कुक है, ना मेरे पास कोई फुल डे की मेड है, और ना मेरे पास कोई दूसरी हेल्प है। बस बेसिक वर्क के लिए मेरे पास एक मेड आती है, उसके अलावा सारा वर्क मैं खुद ही करती हूँ। उसके अलावा मैं अपना ये कंटेंट क्रिएशन का वर्क भी देखती हूँ, एडिटिंग वगैरह वो भी सब मैं ही करती हूँ, शूटिंग भी सब मैं करती हूँ। मेरी बेटी के लिए जो भी वीडियोज़ बनाने होते हैं क्रिएटिव, वो भी मैं खुद ही पूरा प्लान करके सब कुछ करके मैनेज करके करती हूँ। उसके साथ ही मैंने अपना ये वेट लूज़ किया है। तो अगर मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हैं, क्योंकि मैं बहुत ही गाइस मैं आपको बता रही हूँ, मैं बहुत ही लेज़ी हूँ। लाइक एक्सरसाइज करने की बात करें ना, एक्चुअली बिफोर मैरिज में हमारा कभी भी वेट गेन नहीं होता था, क्योंकि हम लोग थोड़े फिजिकल एक्टिव रहते थे। और हम लोग जो पोर्शन कंट्रोल का ध्यान रखते थे ना, वही सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। कि हम लोग जो क्या करते हैं कि कुछ भी हम खाते हैं, हम सोचते हैं कि हम तो इतना सा खा रहे हैं, उतना सा खा रहे हैं, उतना नहीं होता है। हर चीज़ का एक कैलोरी होता है, और वो कैलोरी काउंट करके ही अगर हम खाएंगे तो हमारी बॉडी फिट रहेगी। तो अब सबसे मेन पॉइंट ये आता है कि अगर हम एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं तो फिर हम कैसे वेट लूज़ करेंगे। तो लाइक बिफोर मैरिज जैसे मैं आपको बता रही हूँ, जब मैं जॉब करती थी तो हमारा 4 स्टोरीज़ का ऑफिस था, तो मैं हमेशा स्टेयर यूज़ करती थी। जितना हो सकता था हम लोग वॉक भी करते थे, जहाँ पे हम जा सकते थे वहाँ पे हम वॉकिंग करके जाते थे। बट आजकल हमारी लाइफस्टाइल बहुत चेंज हो गई है। हम थोड़ा सा घर से नीचे उतरते हैं, हम लोग टू व्हीलर पर यूज़ करते हैं या फिर हम लोग फोर व्हीलर पर बैठ जाते हैं। तो हम लोगों की फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ तो लाइक बिल्कुल नील हो गई है। तो जो नील हमारी फ़िज़िकल एक्टिविटी हो गई है, उसी का रीज़न है मेन कि हमारा वेट लूज़ नहीं होता है। तो अभी मैं आपको जो मेन चीज़ है वो ये बताती हूँ। सबसे पहले मैं अपना रूटीन बताती हूँ ताकि आपको मोटिवेशन मिले कि मैंने कैसे वेट लूज़ किया है। तो मेरा जो बेटी का स्कूल का टाइमिंग है वो 8 to 5 है। अब सबसे पहले आप बोलेंगे कि 8 to 5 है इसलिए आपको आराम से टाइम मिल जाता है, तो नहीं गाइस, मेरा जो मैं रूटीन है वो आपको बताती हूँ। अगर उसमें मेरी बेटी का टाइम 8 to 1 या 2 o'clock भी होता तो भी मैं नॉर्मल ही जो मेरा रूटीन है वो ही रहता। तो मेरी बेटी का स्कूल 8 o'clock उसकी बस आ जाती है, तो मैं 6 o'clock पे वेकअप होती हूँ। अपना हाफ़ एन आवर में अपना जो भी रूटीन है वो करती हूँ। उसके बाद में लंच बनाना उसका स्टार्ट करती हूँ। और मेरे हस्बैंड ना तो उसको रेडी करते हैं ना कुछ करते हैं, सारा मुझे ही करना होता है, वो केवल एक ड्रॉप करके आते हैं। तो मैं 6:30 पे मोस्टली 6:30 पे उसका लंच बनाना स्टार्ट करती हूँ। लंच भी मुझे 3-4 पैक करने पड़ते हैं, लाइक एक वैन स्नैक्स और मॉर्निंग स्नैक्स, फ्रूट स्नैक्स, मेन लंच, लाइक ये सब कुछ। तो वो सब मैं उसका लंच बनाती हूँ। और उसका लंच मुझे बिल्कुल सेपरेट बनाना पड़ता है, क्योंकि वो खाती है लेडी फिंगर, बीन्स, आलू या फिर मोस्टली इस टाइप की सब्जियाँ। परांठा मैं उसको नहीं देती। परांठा मैं उसको सैटरडे या संडेज़ को ही खिलाती हूँ, उसको अच्छे लगते हैं, बट ठंडे नहीं अच्छे लगते इसलिए। तो वो मैं उसका लंच बनाती हूँ सेपरेटली। ओके, तो उसका लंच मेरा 7 o'clock तक मैं ऑलमोस्ट रेडी कर देती हूँ। फिर 7 o'clock को मैं उसको उठाती हूँ, तब मैं अपना जो डिटॉक्स वाटर है वो खाना बनाते बनाते ही मैं बना लेती हूँ। तो वो जो डिटॉक्स वाटर है मैं उसको उठाते टाइम बैठती हूँ, क्योंकि उसको बच्चों को ना उठाने के लिए कभी भी ये नहीं कि जल्दी से उठ जा भाग जा, ऐसा नहीं। मैं हमेशा सोचती हूँ कि बच्चों को 10-15 मिनट्स देने चाहिए रिलैक्स होने के लिए, उठने के बाद थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए, उनको थोड़ा पैम्पर करना चाहिए। वो अभी छोटी सी ही है। तो मैं 15-20 मिनट उसके पास बैठती हूँ। तब तक मैं क्या करती हूँ, अपने जो भी सोक्ड आलमंड्स और वॉलनट हैं वो मैं उस टाइम पर ले लेती हूँ और अपना डिटॉक्स वाटर ले लेती हूँ। मीनवाइल मैं उसको उठा भी देती हूँ, तो वो भी हो जाती है और मेरा भी ये काम हो जाता है। फिर मैं 8 o'clock तक, मेरा मतलब 7 to 8 उसको केवल रेडी करने में ही जाता है। उसको मैं रेडी करती हूँ, 8 o'clock पर मेरे हस्बैंड ड्रॉप करके आते हैं। तब तक मैं मेरी ब्लैक कॉफ़ी बना लेती हूँ, मेरे हस्बैंड की टी बना देती हूँ। मिल्क आता है हमारा, मिल्क वगैरह जो है वो मैं मिल्क कर देती हूँ। मुझे पनीर बनाना होता है तो मैं पनीर बना देती हूँ।
और अगर मुझे लगता है कि मैं थोड़ी सी प्रिपरेशन कर सकती हूँ तो 10-15 मिनट्स में ही मैं ये सारा वर्क फिनिश कर देती हूँ। उसके बाद लाइक 8:15 8:20 पर मैं बैठती हूँ ब्लैक कॉफ़ी पीने मेरे हस्बैंड के साथ। हम लोग थोड़ी सी बात करते हैं। उस टाइम पर ही मैं मेनली अपना जो भी इंस्टाग्राम का वीडियो एडिटिंग करनी होती है, जो मैंने शूट करके रख रखा होता है या कुछ भी मुझे कंटेंट बनाना होता है, तो वो भी उसी टाइम पर मैं करती हूँ। तो 9 o'clock तक ऑलमोस्ट मैं ये सब फिनिश करके 9 o'clock तक अपनी रील डाल देती हूँ, जैसा कि आपको देखते ही होंगे आप। उसके बाद होता है कि 9 o'clock पे मेरे हस्बैंड जाते हैं, अराउंड 10 o'clock, 10 से 11 के बीच में वो कभी भी चले जाते हैं। तो 9 o'clock पे मैं उठती हूँ, फिर से अपना किचन में लगती हूँ। किचन में मैं उनका लंच प्रिपेयर करती हूँ। तो उनका लंच मोस्टली लाइक वो खाते हैं व्हीट रोटी और मैं खाती हूँ ज्वार रोटी। वो सब भी मैं आपको बताऊँगी बाद में। तो वो उनका मैं लंच बनाती हूँ। कभी कभी ये होता है कि उनकी सब्ज़ी अलग बन रही है, मेरी अलग बन रही है, क्योंकि मोस्टली उनको लाइक डेली उनको पनीर वगैरह अच्छा नहीं लगता। तो मैं ठीक सोचती हूँ कि ठीक है, उनको रोज़ रोज़ नहीं पनीर खिलाना है, तो कभी उनको जैसे लाइक उनको गुट्टे की सब्ज़ी पसंद है या उनको कुछ और सब्ज़ी पसंद है, तो कभी उनके लिए मैं सेपरेट बनाती हूँ, कभी उनकी और मेरी सब्ज़ी साथ में बन जाती है। तो मेरा वो खाना बन जाता है। उसी टाइम पर मैं सैलेड कट करती हूँ, तो मैं उनको भी सैलेड देती हूँ, मेरा भी सैलेड कट करके रख लेती हूँ। बटर मिल्क बनाती हूँ, उनका भी बटर मिल्क बनाती हूँ, मेरा भी बटर मिल्क बना के फ्रिज में रख देती हूँ। तो मेरा ऑलमोस्ट लंच रेडी हो जाता है। फिर उसके बाद उसी टाइम पर मैं लंच बनाते बनाते ही अपनी स्मूदी की भी प्रिपरेशन कर लेती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड को भी स्मूदी अच्छी लगती है। तो जो मॉर्निंग ब्रेकफास्ट है उसमें मैं मोस्टली स्मूदी ही लेती हूँ, जो भी अवेलेबल फ्रूट होते हैं उन्हीं की बना के। और स्मूदीज़ की जो रेसिपी है वो भी मैंने अपने शॉर्ट्स में और इंस्टाग्राम पे भी दी हुई है, तो आप जाकर चेक कर सकते हैं। तो उस टाइम पर मैं अपनी स्मूदी बनाती हूँ। तो अराउंड 10-10:30 पर मैं अपनी स्मूदी पीती हूँ। उसके बाद में अपना जो भी वर्क है लाइक डस्टिंग वगैरह होती है, जो भी पूरा हाउस हो वर्क होते हैं ना, लाइक जो भी बोलते हैं कपड़े वगैरह हैं, क्लोथ्स हैं, उनको उसमें रखना है, कबर्ड में रखना है, और डस्टिंग जो भी करनी है वो पूरा जो घर सेट करना है वो मैं करती हूँ। ऑलमोस्ट मैं 11-11:30 तक वो करती हूँ। उस टाइम पे भी अगर मुझे कभी लगता है कि आज ज़्यादा काम नहीं है तो उस टाइम पे मैं थोड़ा सा कुछ एडिटिंग का लेके बैठ जाती हूँ। नहीं तो फिर मैं मोस्टली 11-11 o'clock पर अपना वर्कआउट स्टार्ट करती हूँ। और स्टार्ट करती हूँ और कोशिश करती हूँ कि 1 आवर में फ़िनिश हो जाए। कभी वो 12 o'clock पे फ़िनिश होता है, कभी 12:30 पे फ़िनिश होता है। ऐसे में अपना वर्कआउट फ़िनिश करके मैं बाथरूम लेकर आती हूँ। उसके बाद अगर मेरे को कुछ वीडियो शूट करने होते हैं, लाइक जैसे मैं अभी कर रही हूँ, तो मैं बिफ़ोर लंच अपनी वीडियो शूट कर लेती हूँ। उसके बाद में लाइक अराउंड 1:30 या 2 o'clock पे मैं अपना लंच लेती हूँ। फिर लंच तो मेरा ऑलमोस्ट प्रिपेयर होता है कि मुझे चपाती बनानी होती है, तो फटाफट से मैं लाइक मेरा जैसे मैंने भी सैलेड ले रखा है, तो मैं सैलेड खाते खाते अपनी चपाती बना लेती हूँ। तो वो मेरी चपाती बन जाती है, मेरा लंच हो जाता है। मोस्टली मेरा लंच 2-2:30 तक हो जाता है। उसके बाद मुझे मेरी आफ्टरनून की स्नैप बहुत ही ज़्यादा प्यारी है, तो मैं अपनी आफ्टरनून की स्नैप लेती हूँ लाइक 3:30 और 3:45 तक, क्योंकि 4 o'clock पे मुझे उठना होता है। किचन में जो भी मेड ने जो भी वो वेसल्स वॉश करके वो गई होती है उन्हें जमाना होता है, और इवनिंग के डिनर की प्रिपरेशन में ऑलमोस्ट कर देती हूँ। और मेरी 5 o'clock पर जब रावी आती है मेरी बेटी, उसके लिए जो मुझे फ्रूट्स वगैरह पील करने होते हैं, कट करने होते हैं, वो सब मैं फटाफट से 4:30 तक मैं वो फिनिश करती हूँ, क्योंकि 4:40 पर मोस्टली उसकी वैन आ जाती है। तो 4:30 तक मैं वो सारा वर्क फिनिश कर देती हूँ। फिर मैं उसको पिक करने जाती हूँ, और फिर मैं वो उसको पिक करके आती हूँ। तब मैं अपना इवनिंग स्नैक्स उसके साथ ले लेती हूँ। तो इवनिंग स्नैक्स में मैं कभी उसके साथ कभी फ्रूट ले लेती हूँ, कभी मुझे कुछ नहीं होता है तो योगा बार ले लेती हूँ, कभी मैं होममेड जो प्रोटीन बार होती है वो ले लेती हूँ, कभी मखाना ले लेती हूँ। तो उसके साथ मेरा जो भी मन होता है कि कभी मुझे ग्रीन टी पीनी है, तो फ्रूट्स होते हैं तो मैं ग्रीन टी वगैरह नहीं लेती हूँ, लेकिन अगर कुछ ड्राई स्नैक्स है तो उसके साथ मैं ग्रीन टी ले लेती हूँ। तो लाइक 5 o'clock पर मैं अपना ये सब पीती हूँ, जब तक वो भी अपना स्नैक्स फिनिश करती है। उसका थोड़ा सा होमवर्क वगैरह देखती हूँ मैं। तो लाइक 5:30 से 6 o'clock तक मैं उसका होमवर्क और वो सब चेक करती हूँ कि स्कूल में क्या क्या हुआ। उसके बाद 6 o'clock पर उसको हमेशा पार्क जाना ही होता है, पार्क के बिना तो वो रह नहीं सकती है। तो मैं उसको पार्क में लेकर जाती हूँ, और उसी टाइम पर मैं 1 घंटा अपनी वर्क कर लेती हूँ। और लंच डिनर की मैं प्रिपरेशन मैंने थोड़ी कर चुकी होती है। तो 7 o'clock पर मैं ऊपर आती हूँ, फटाफट से अपना डिनर प्रिपेयर करती हूँ। तो लाइक डिनर में भी ये होता है कि उसका मोस्टली अलग होता है, हमारा अलग होता है, क्योंकि उसको मोस्टली दाल राइस खाने होते हैं, या फिर कुछ स्टफ़ परांठा वगैरह मैं उसके लिए बनाती हूँ, तो वो उसके लिए होता है, या फिर कभी वेजिटेबल चिल्ला और वो सब बनाती हूँ, तो उसका अलग होता है। और फिर मेरा डिनर अलग होता है। कभी लाइक जैसे सॉटे वेजिटेबल्स में खाती हूँ, या फिर कभी पनीर के साथ पनीर रोल खाती हूँ, दाल का चिल्ला बना के उस पर पनीर स्प्रेड करके वो सब मैं खाती हूँ, वो भी आप चेक कर सकते हैं। और उसी के साथ में शाम को मैं चिया सीड सोक करके जाती हूँ, तो वो लेमन वाटर हम लोग पार्क से आके या फिर उस टाइम पर पी लेते हैं। और फिर 8 o'clock तक मैं अपना किचन क्लीन करके फिनिश कर देती हूँ। 8 o'clock पर मैं अपनी बेटी को लेती हूँ, उसको वापस से पढ़ाई कराती हूँ, अगर एग्ज़ाम चल रहे हैं तो ज़्यादा, अदरवाइज़ कभी थोड़ा बहुत रीडिंग वगैरह कुछ कराती हूँ। फिर 8:30 8:45 पर मैं उसे बोलती हूँ कि अब हमको
सोना है, तो 9 o'clock पर मैं उसको लेके उसे सुला देती हूँ। और उसके बाद कभी मन होता है, कुछ अच्छी सीरीज़ वगैरह कुछ होती है, तो हस्बैंड के साथ बैठ के थोड़ी देर मूवी देख लेती हूँ, कुछ देख लेती हूँ। अदरवाइज़ मैं मेरा जो भी मेरा कुछ एडिटिंग वगैरह का वर्क होता है तो वो कर लेती हूँ, नहीं तो थोड़ा बहुत फ़ोन स्क्रॉल करके मोस्टली मैं ट्राई करती हूँ कि मैं 11 o'clock तक सो जाऊँ। तो ये मेरा पूरा रूटीन है। इसमें आपने देखा है कि मैंने वर्क भी किया है, मैंने मेरा फैमिली का जो टाइम है उसको भी देखा है और सब कुछ देखा है, उसके साथ भी मैंने मैनेज किया है। तो मेन जो मैं आपको बोलना चाह रही हूँ मेरे रूटीन से वो ये है कि ऑलमोस्ट मेरा रूटीन भी सेम वही है। मेरे को भी पूरी कुकिंग वगैरह सब कुछ मैं करती हूँ, तो उसके साथ साथ ही एक्चुअली बस थोड़ा सा आपको मैनेज करना होता है कि ना आप जो भी दूसरा काम कर रहे हैं उसमें आप अपने लिए भी थोड़ा सा टाइम निकाल लें। एक्चुअली आपको अपना ध्यान रखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर जब तक आप फिट नहीं रहेंगे, आप एनर्जेटिक नहीं रहेंगे ना, आप अपनी फैमिली का ध्यान नहीं रखते। ये चीज़ मुझे रियलाइज़ होने लग गई थी जब मेरा वेट गेन होने लग गया था, तो मुझे थोड़ा सा बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होने लग जाता था, बहुत एनजाइटी होती थी। और फिर होता है ना कि हम कितना भी बोल लें कि हाँ ठीक है हम तो जैसे हैं वैसे अच्छे लग रहे हैं, लेकिन अगर आप स्टार्टिंग से आप अगर फिट होते हैं तो आपको वो चीज़ एक्सेप्ट आप नहीं कर पाते हैं कि आप क्यों ऐसे लग रहे हैं। तो हम लोग अभी एक्चुअली, और मुझे एकदम से वापस ही अवेयरनेस कैसे आई थी जब हम लोग अभी लास्ट टाइम गए थे गोवा में, तो वहाँ पर मुझे एक एयर होस्टेस ने बोला, मैम आर यू एक्सपेक्टिंग? आई सेड व्हाट? तो माय गॉड, मेरा माइंड ऐसे हो गया कि नहीं यार मैं प्रेग्नेंट लग रही हूँ, इतना तो नहीं हो सकता यार। ठीक है चलो बल्कि लग रहे हैं, फैट है वो है, लेकिन अगर मैं प्रेग्नेंट लग रही हूँ तो फिर मुझे थोड़ा सा अंदर से ना अच्छा नहीं लग रहा था। तो दैट डे आई डिसाइडेड कि अब तो मुझे चाहे कुछ भी हो जाए वेट लूज़ करना ही है, करना ही है। तो जो मेरा रूटीन है वो सेम था, बट मैंने थोड़ा सा चेंज किया। पहले पता है मैंने जब एडिटिंग वगैरह स्टार्ट करी थी, कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट किया था, तब आप बिलीव नहीं करेंगे कि मेरे को ना यहाँ पे शोल्डर्स में पेन वगैरह सब होने लग गया था। और अभी भी मैं सेम चीज़ कर रही हूँ, इवन मैंने और वर्क इंक्रीज़ ही कर लिया है। लाइक मैंने एक और कुकिंग पेज भी बना लिया है, तो मैं कुकिंग के भी ज़्यादा वीडियोज़ बनाने लग गई हूँ। हाँ, वो सब मैंने आपको नहीं बताया कि बीच बीच में जब मेरा खाना बनता है तभी मैं अपने कुकिंग के वीडियोज़ भी बनाती हूँ, तो उन्हें भी एडिट करना होता है। तो वर्कलोड ऑलमोस्ट होता ही है, ऐसा नहीं है कि मैं अकेले रहती हूँ या क्या। तो सबको लगता है कि फ्री है, कुछ काम नहीं है तो इसलिए आराम से कर लेती है, ऐसा कुछ नहीं है, सब होता है। लेकिन मेन प्रॉब्लम क्या है कि हम मैनेज नहीं करते हैं, हम टाइम की इंपॉर्टेंस नहीं समझते। हर चीज़ का टाइम अगर हम फिक्स करेंगे ना तो चीज़ें बहुत ही ईजी हो जाती है। अब मेरा तो मेन वही है कि मेरा हमेशा से बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन और पंक्चुअल हूँ, शायद इसीलिए मेरे लिए थोड़ा ईजी हो जाता है मैनेज करना। तो ये सब मैंने आपको बता दिया। अब आपको मैं बताती हूँ कि वेट लूज़ करने के लिए आप अगर सोचते हैं, देखिए आपने रूटीन तो मेरा देख ही लिया, 11 और 12 o'clock मैंने आपको वर्कआउट का भी बता दिया। तो अगर आपने सुना तो शायद आपको समझ में आया होगा कि इतना हार्ड नहीं है, अगर आप ट्राई करेंगे तो आप कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ आप इसको शेयर भी करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और सबसे बड़ी बात आप इस वीडियो को प्लीज़ फॉलो करिए। जो भी मैंने वीडियो में आपको टिप्स बताए हैं उन सबको आप और भी थोड़े। तो जो आपने मेरा वीडियो देखा उसमें मैं आपको जो मेन पॉइंट है समरी वो बताती हूँ कि अब आपको वेट लूज़ करना है तो कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं बनाना है, ना अपनी लाइफ को बनाना है, ना कुछ भी बनाना है। मेन क्या रखना है आपको, जो आपका फूड होना चाहिए ना उसमें एक तो प्रोटीन ज़रूर होना चाहिए। प्रोटीन के लिए अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप पनीर ले सकते हैं, सोयाबीन ले सकते हैं, राजमा ले सकते हैं, चना ले सकते हैं, छोले ले सकते हैं, और इवन बेसन भी ले सकते हैं। तो ये जो 6-7 इंग्रेडिएंट है ये मोस्टली आपको डेली अपने जो भी आपका मील है उसमें रखना ही चाहिए। ईदर आप लंच में लें या आप डिनर में लें, बट एटलीस्ट आपको 50 to 60 ग्राम प्रोटीन डेली का लेना ही चाहिए अगर आपको वेट लूज़ करना है तो। सब अब क्या होता है कि अब आप कितने जने बोलेंगे कि अगर प्रोटीन हम खाते हैं तो हमको कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, तो वो इसीलिए होता है क्योंकि इसके साथ आप बैलेंस डाइट नहीं ले रहे हैं। बैलेंस डाइट का मतलब है कि अगर आप प्रोटीन ले रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि केवल आपको प्रोटीन ही लेना है, उसके साथ आपको कार्ब्स भी लेने हैं, उसके साथ आपको फाइबर भी लेना है, और उसके साथ आपको गुड फैट भी लेना है। अब अगर आप सोच रहे हैं कि नहीं यार हमसे तो ये सब फॉलो नहीं होगा, तो फॉलो आपको नहीं करना है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। लाइक कुछ चीज़ें जो हैं वो आपको डेली रूटीन में फॉलो करनी ही है। लाइक आप मॉर्निंग का डिटॉक्स वाटर लीजिए, वो बहुत ईजी है लेना। आप ब्लैक कॉफ़ी लीजिए, बिकॉज ब्लैक कॉफ़ी से जो है हमारा जो बहुत ज़्यादा बॉडी का जो हमारा स्टमक का जो फैट है ना वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस होता है। और इवन अभी मैंने एक वीडियो देखा था कि डॉक्टर ने बोला था, एक डॉक्टर बोल रहे थे कि जो कैंसर के चांसेस होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाते हैं अगर आप ब्लैक कॉफ़ी लेते हैं तो। ब्लैक कॉफ़ी, नो शुगर, नो दिस मिल्क। ओके, तो बात होगी कि आप ब्लैक कॉफ़ी, आप डिटॉक्स वाटर, ये सब चीज़ें आप नियम से ले सकते हैं। आप अपना चिया सीड का वाटर बना के पी सकते हैं, बहुत ईजी है, उसमें कुछ देर नहीं लगती है। तो ये सब चीज़ आपकी फैमिली के लिए भी इवन अच्छी है। जैसे मेरी बेटी को भी बहुत अच्छा लगता है चिया सीड का वाटर, तो मैं उसको भी देती हूँ, तो वो आप फॉलो करिए। आपने प्रोटीन आपकी डाइट में ले लिया तो आप कभी पनीर की सब्जी बना रहे हैं, कभी क्या, फिर ग्रीन वेजीज़ भी आप ऐड करिए। तो ग्रीन वेजीज़ के लिए आप
आप दाल का चीला बना सकते हैं प्रोटीन के लिए, और ग्रीन वेजीज़ आप कोई सी भी ग्रीन वेजीज़ डेली में ले सकते हैं। अब बात आती है कि हम वीट की रोटी खाएं या नहीं खाएं। तो अगर आप वीट की रोटी खाते हैं तो आई वुड सजेस्ट कि आप पहले 2-3 महीने वीट की रोटी ही खाइए, लेकिन आप उसको क्वांटिटी का ध्यान रखिए कि अगर आपको वेट लूज़ करना है, तो अगर आपका वेट आपको मेंटेन करना है, तो जो आप जितनी लाइक आप 2 चपाती खाते हैं, तो आपका वेट जो है आपको मेंटेन करना है, तो आप 2 चपाती खाइए, बट उसके साथ आप एक्सरसाइज करिए, तो वो मेंटेन रहेगा। लेकिन अगर आपको वेट लूज़ करना है, तो आप अगर 2 चपाती खाते हैं तो आप 1 चपाती खाइए। अब आप बोलेंगे कि अब मेरे को बॉडी में वीकनेस लग रही है, ये सब लग रही है, तो वो सब नहीं लगेगी। अगर जो मैंने आपको रूटीन बनाया है उस हिसाब से अगर आप खाएंगे पिएंगे, तो आपको बिल्कुल भी बॉडी में वीकनेस नहीं लगेगी। और मॉर्निंग के लिए मैंने आपको स्मूदी बताई है, इतना अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि अगर आप पोहा खाते हैं, अगर आप दूसरी चीज़ें बनाकर खाते हैं, तो एक तो वो टाइम कंज्यूमिंग होगा, उसको बनाने में टाइम लगेगा, प्लस उसमें इतने न्यूट्रिएंट्स नहीं होंगे जितने कि आप एक स्मूदी में ले सकते हैं। अगर आप स्मूदी पीते हैं तो ना आपको एक ग्लास मिल्क पीना है, ना आपको अलग से फ्रूट खाना है, ना आपको अलग से नट्स खाने, ना आपको अलग से मिक्स सीड्स खाने हैं जो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ना आपको अलग से डेट्स खाना है। तो ये सब चीज़ आपको अलग से कुछ नहीं खानी पड़ेगी। 2 मिनट में आपने जार में सब कुछ डाला, ब्लेंड किया, पी गए, आपका होल डे का एक मेन न्यूट्रिशियंस वाली जो एक मील होती है वो हो गई। ठीक है, कितना सिंपल है ना। इतने सिंपल मैं ट्रिक्स बता रही हूँ, इसके बाद भी अगर आप फॉलो नहीं कर सकते हैं ना, तो आप लेजी हैं, मैं बोल रही हूँ। सीरियसली, मतलब ये बहुत ही, मैं इसीलिए आपको ये वीडियो शेयर कर रही हूँ कि आप लोग भी सब मोटिवेट हो सके कि जितना हम लोग सोचते हैं उतना टफ नहीं होता है। और एक बार अगर हमारा रूटीन बन जाता है ना, तो ये सब चीज़ें हमको टफ भी नहीं लगती कि हाय राम हम कैसे करेंगे, हाय राम हमसे तो नहीं हो रहा है, ये तो बहुत टफ है, भाई हमारे बस का तो नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। और इवन आप राइस भी खा सकते हैं। मेन जो चीज़ें मैंने बिल्कुल नहीं हाथ लगाई है ना 3 महीने में, वो है कि वाइट शुगर और ये मैदा, वो मैंने बिल्कुल भी नहीं खाई है। वाइट शुगर भी ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं खाई, मतलब टच भी नहीं करी है, ऐसा नहीं है। जैसे मैं एक चाट वगैरह बनाती हूँ तो थोड़ा सा मेरे को ना वो स्प्रिंकल करते हैं तो उसका टेस्ट आता है, तो वो मैं थोड़ा सा कर लेती हूँ। और इवन लाइक बहुत कम ही लेती हूँ शुगर, तो वैसे में मुझे याद नहीं आ रहा मैं और किस चीज़ में लेती हूँ, थोड़ी बहुत नहीं लेती हूँ वैसे मैं लेती हूँ। तो मतलब ऐसा नहीं है कि आप इतनी सी शुगर लेंगे तो बहुत आप मोटे हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। और हाँ, एक और जो मिथ है ना, हम लोग सोचते हैं कि हम डाइट कर रहे हैं मतलब हम बाहर का बिल्कुल नहीं खा सकते, ऐसा भी कुछ नहीं है। इवन मैं भी 15 डेज़ में या उसमें बाहर जाती हूँ, एक अच्छा सा रेस्टोरेंट है हमारे यहाँ का, वहाँ पे खाती हूँ। तो वहाँ पर हम लोग जैसे सूप ऑर्डर करते हैं जिसमें बटर भी नहीं होता है, उसमें कॉर्न स्टार्च नहीं होता है, वो मेनली केवल एक बोल सकते हैं दाल का पानी होता है, उस टाइप का एक सूप होता है, वो मुझे अच्छा लगता है, तो वो मैं ले लेती हूँ। उसके बाद अगर कुछ खाना है तो मोस्टली जैसे मैंने कुछ पनीर टिक्का ले लिया, या फिर मैंने तंदूरी रोटी के साथ पनीर ले लिया, उसमें बटर नहीं लगवाया, या फिर मैंने ना पनीर का सैंडविच ले लिया। क्वांटिटी उसकी आपको अगर बड़ा साइज़ का है तो वो हाफ़ वाला ही खाना है, छोटे साइज़ का है तो 1 कप खा सकते हैं। तो ऐसे करके आपको ना बाहर जाके भी आप वीक में एक बार, जब आप ना मतलब जैसे अब मैंने अभी जब थोड़ा सा बाहर जाना कभी स्टार्ट किया, जब मैंने 10 केजीज़ लूज़ कर लिया, उसके पहले मैं स्ट्रिक्ट डाइट पर थी, मैंने कुछ भी नहीं बाहर का बिल्कुल भी नहीं खाया था। तो वही मैं आपको बता रही हूँ कि ये जो मेन टिप्स हैं अगर आप इनको फॉलो करेंगे ना, तो वेट लूज़ करना बहुत ही ईजी हो जाएगा। और अगर आपको प्रॉब्लम होती है कि हम क्या बनाएं क्या खाएं, ठीक है हमको बनाने का तो टाइम है लेकिन हमको पता नहीं चलता कि हमको क्या बनाना है, तो मेरा पेज फॉलो करिए इंस्टाग्राम पे, मेरा कुकिंग पेज है, मेरा जो दूसरा पेज है जॉयफुल मॉमिंग, और एकता के किचन से मेरा जो कुकिंग पेज है उसका लिंक मैंने नीचे दे दूँगी सबका, तो वो सब आप जाके फॉलो करिए। उसमें मैंने वेट लूज़ की टिप्स भी बहुत सारे दिए हैं कि आपको हमारे मिथ्स क्या क्या है वेट लूज़ के लिए, या फिर हम क्या और टिप्स फॉलो कर सकते हैं, वो सब भी मैंने उसमें दिए हैं। प्लस अब आप बोलेंगे कि एक्सरसाइज, अब एक्सरसाइज हमको कौन सी करनी है, कैसे स्टार्ट करनी है, तो अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगर मेरे इस चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर हो जाते हैं, ज़्यादा हो गया 1000, ठीक है, चलिए मान लीजिए अगर इस वीडियो के बाद मुझे 50 सब्सक्राइबर भी मिलते हैं, तो श्योरली मैं अपना वर्कआउट रूटीन भी शेयर करूँगी, जो बहुत ही सिंपल है। आप बिलीव करिए कि अगर आप बिल्कुल इतने लेज़ी पर्सन है ना कि आपको उठना भी पसंद नहीं है, मैं भी ऐसी ही थी, तो भी आप वो वर्कआउट आराम से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बट उसके लिए आपको मेरा ये वीडियो शेयर करना पड़ेगा। तो वीडियो कैसा लगा वो कमेंट करके बताइएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और मैं नेक्स्ट व्लॉग फिर बनाऊंगी कि मैं वर्कआउट क्या क्या करती हूँ, कितना इजी वर्कआउट है जो आप इजीली कर सकते हैं। और अगर मैंने कुछ पॉइंट मिस किया है, आपके कुछ क्वेश्चन है, तो वो भी आप कमेंट में लिखिए, मैं आपको आंसर करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।